नमस्कार दोस्तों। जब से जीएसटी इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में जुड़ा है तब से बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डोमेस्टिक फ्यूल को जीएसटी में इंक्लूड किया जाए तो पेट्रोल या डीजल का प्राइस आसानी से कम हो सकता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज्यादा रेवेन्यू कमाने का एक जरिया है। अगर फ्यूल्स जीएसटी में इंक्लूड करते हैं तो इससे सेंट्रल और स्टेट दोनों को नुकसान होगा, पर आम आदमी जो हर दिन अपनी गाड़ी में कम्यूट करता है उसके लिए फायदे की चीज होगी। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू की सोचे या आम आदमी की समस्या को। आखिर क्यों इस महामारी में भी गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल डोमेस्टिक फ्यूल्स को जीएसटी के अंडर डालने से मना कर रहे हैं? इसको समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि पेट्रोल प्राइस कैसे डिसाइड होता है और गवर्नमेंट इससे कितना कमा लेती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सदियों से देख रहे हैं कि डोमेस्टिक फ्यूल्स के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते रहते हैं। इसके बहुत सारी रीजंस या मैक्रो फैक्टर्स है जो प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं। शुरुआत करते हैं क्रूड ऑयल को खरीदने से। पेट्रोल या डीजल क्रूड ऑयल से बनता है। ये क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से बिकता है। ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक या कुवैत क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती है। अगर 1 बैरल क्रूड ऑयल को लीटर्स में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर्स। ऑन एन एवरेज 2022 में क्रूड ऑयल का प्राइस $101 पर बैरल है कंपेयर टू $70 इन 2021। एज पर पीपीएसी रिपोर्ट, भारत ने 212 मिलियन टन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब ये क्रूड ऑयल खरीदने के बाद इसको ऑयल रिफाइनरीज जैसे इंडियन ऑयल ओएनजीसी की मदद से डोमेस्टिक फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम आदि डीलर्स को डोमेस्टिक फ्यूल बेचती है और फाइनली डीलर्स इसको यूजर्स तक पहुंचाता है। अब इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर को गौर से देखें। इसमें दिल्ली स्टेट का पेट्रोल और डीजल रिटेल प्राइस का ब्रेकअप है विद रेफरेंस टू अक्टूबर 2021। क्रूड ऑयल से डोमेस्टिक फ्यूल में कन्वर्ट करने के बाद मार्केटिंग कंपनीज इसको डीलर्स को बेचती है विद स्पेसिफिक प्राइस पर लीटर। ब्रेकअप में आप देख सकते हैं कि कंपनीज 44.4 रुपीज पर लीटर डीलर्स को चार्ज करती है। इसमें डीलर्स का कमीशन ₹4 के आसपास है। 50% के ऊपर का ब्रेकअप गवर्नमेंट और स्टेट टैक्स में बटा है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 32.9 रुपीज पर लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी और उसके ऊपर स्टेट टैक्स यानी वैट 24.3 रुपीज पर लीटर का भी चार्ज लगता है। वैट हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो टोटल 105 में से 57 रुपीज टैक्स पे जाता है, यानी 1 लीटर पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट है ₹48। अब इसका जीएसटी से क्या लेना देना है? जो मेन रीजन गवर्नमेंट को फ्यूल जीएसटी के अंडर डालने से रोक रहा है वो है टैक्स रेवेन्यू। 2021 में अप्रोक्सीमेटली 60% टैक्सेस एज अ रेवेन्यू गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कलेक्ट किया है। अगर ये प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंडर आते हैं तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 28% टैक्स चार्ज कर सकती है, जो कि जीएसटी का हाईएस्ट टैक्स स्लैब भी है। इसका मतलब गवर्नमेंट को 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान। अब सरकार तो ये पैसे छोड़ने वाली नहीं है और उनके अनुसार ये पैसे सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट होते हैं जिससे हर इंडिविजुअल्स को फायदा होता है। 2020 में जब कोविड महामारी ने भारत में कदम रखा तब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन एवरेज सिर्फ $40 पर बैरल था। तब भी भारत सरकार ने डोमेस्टिक फ्यूल के प्राइसेस को कम नहीं किया बल्कि टैक्स को और बढ़ा दिया ताकि रेवेन्यू को बैलेंस कर सके। अब कुछ हद तक ये भी सही है क्योंकि सरकार के पास टैक्सेस के अलावा और कोई रेवेन्यू जनरेशन सोर्स नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्रिटिक्स का मानना है कि अगर पेट्रोल या डीजल पे टैक्सेस कम होते हैं तो जो भी सेविंग्स होती है वो गाड़ी या स्कूटर चलाने वाला किसी और चीज को खरीदने में डाल सकता है, जिससे हर इंडिविजुअल की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और भारत की इकोनॉमी भी। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये तो तय है कि डोमेस्टिक फ्यूल जीएसटी के अंडर नहीं आने वाला है, कम से कम 10-15 साल के लिए तो नहीं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को क्यों कम नहीं करना चाहती। 2020-21 में कोविड महामारी के कारण कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल या डीजल का भाव कम न करने से सरकार को एक आर्थिक मदद मिली जिससे वो कुछ हद तक नीचे गिरती इकोनॉमी को रिकवर कर सकी। लेकिन इसी वजह से भी आम आदमी की जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। जब डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तब इन्फ्लेशन की मार सबको लगती है और इसके ऊपर ग्लोबल इन्फ्लेशन जो जले पे नमक छिड़कने वाला काम कर रहा है वो हमारी इकोनॉमी को और नीचे खींचता जा रहा है। अगर सरकार फ्यूल प्राइसेस कम नहीं करेगी तो क्या हम दूसरे ऑप्शन जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और हमारे देश में टेस्ला जैसे बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर पाएगी। लेकिन क्या इसके लिए भी हम तैयार हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।